एक छोटे से कस्बे की चहल पहल भरी सड़क पर रोज शाम को एक खास खुशबू फैल जाती थी। यह खुशबू थी रमेश के ठेले पर बनने वाले गर्मा गर्म मसालेदार चिकन रोल की। रमेश एक बेहद ईमानदार, मेहनती और हंसमुख इंसान था। उसके हाथों में जैसे कोई जादू था। जो भी उसके ठेले से एक बार चिकन रोल खा लेता वह उसका पक्का ग्राहक बन जाता। शाम होते ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। रमेश भाई, तुम्हारे चिकन रोल का स्वाद तो पूरे शहर में कहीं नहीं है। 2 रोल और पैक कर देना घर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, ये सब तो आप लोगों का प्यार है। बस 2 मिनट दीजिए, अभी गर्मा गर्म बना कर देता हूँ। रमेश की तरक्की देखकर सब खुश थे सिवाय एक इंसान के, धनीलाल। धनीलाल उसी बाजार में रमेश से कुछ दूरी पर समोसे का ठेला लगाता था। धनीलाल ऊपर से तो रमेश का दोस्त बनता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी तरक्की से जल भून कर राख हो रहा था। कल का छोकरा आज मुझसे ज्यादा कमा रहा है। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर रखा है इसने लोगों पर। मेरे समोसे तो कोई पूछता ही नहीं। धनीलाल अक्सर रमेश के पास जाकर उसकी झूठी तारीफ करता था ताकि रमेश को उस पर कोई शक न हो। अरे वाह रमेश बाबू, आज तो तुमने फिर कमाल कर दिया। तुम्हारी दुकान तो ऐसे चलती है जैसे कोई मशीन। रमेश की मेहनत सच में रंग लाई। कुछ ही सालों में उसने उस छोटे से ठेले की जगह बाजार में अपना एक ढाबा खोल लिया। अब उसके पास बैठने के लिए अच्छी जगह थी और काम भी बहुत बढ़ गया था। रमेश का काम करने का तरीका बहुत समझदारी भरा था। वह बाजार से महंगा चिकन खरीदने की बजाय हर महीने अपनी साइकिल से दूर शहर जाता था। वहाँ से वो मुर्गियों को खरीद कर लाता था। फिर रमेश और सुनीता उन मुर्गियों को अपने घर में रखते थे और इसी वजह से सब रमेश को पसंद किया करते थे, क्योंकि रमेश खुद मुर्गियां पालता था और लोगों को ताजा चिकन खिलाता था और इससे रमेश के काफी पैसे भी बच जाते थे। रमेश, हमारे घर का दाना खाकर ये मुर्गियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। ढाबे पर सबको यही ताजा स्वाद पसंद आता है। हाँ सुनीता, शहर तक साइकिल से जाने में मेहनत तो बहुत है, पर बचत भी अच्छी हो जाती है। हमारी जिंदगी बड़ी खुशी से कट रही है। रमेश की जिंदगी में सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन उसकी यह खुशी हमेशा के लिए नहीं थी। रमेश के लिए साल का एक मौसम किसी बुरे सपने से कम नहीं था और वह था बारिश का मौसम। जैसे ही मॉनसून आता और झमझमाकर बारिश शुरू होती, रमेश का फलता फूलता ढाबा एकदम से ठप पड़ जाता। सड़कों पर पानी भर जाता और लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। रमेश सुबह सुबह उम्मीद में ढेर सारा चिकन रोल और मसाला तैयार करता, लेकिन बारिश के कारण रात तक कोई ग्राहक नहीं आता। पकाया हुआ चिकन वह अगले दिन ग्राहकों को नहीं खिला सकता था, क्योंकि वह चिकन खराब हो जाता था। हे भगवान, आज फिर इतनी जोर की बारिश। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। ये सारा पकाया हुआ चिकन अब खराब हो जाएगा। मजबूरी में रमेश को हर रात किलो के हिसाब से वह बेहतरीन पका हुआ चिकन कूड़ेदान में फेंकना पड़ता था। अपनी मेहनत और पैसों को यूं कचरे में जाते देख रमेश का दिल रो पड़ता था। बारिश के मौसम में उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। जहां रमेश इस नुकसान से परेशान था, वहीं धनीलाल यह देखकर मन ही मन खुशी से नाच उठता था। बहुत उछल रहा था ढाबा खोलकर, अब देख बारिश का तमाशा। रोज इसका हजारों का नुकसान हो रहा है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो ये फिर से सड़क पर आ जाएगा। बारिश लगातार कहर बरपा रही थी। रमेश हर दिन अपना बचा हुआ खाना फेंकने पर मजबूर था, लेकिन रमेश को यह नहीं पता था कि यह बारिश उसके ढाबे के ठीक पीछे किसी और के लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। रमेश के ढाबे के पीछे एक पुराना टूटा फूटा शेड था। बारिश से बचने के लिए एक बेघर कुतिया ने वहीं शरण ली हुई थी और उसने वहीं कुछ बच्चों को जन्म दिया था, जिसकी भनक रमेश को बिल्कुल नहीं थी। रमेश के ढाबे के पीछे उस सीलन भरे शेड में एक बेघर कुतिया ने 2 पिल्लों को जन्म दिया था, लेकिन लगातार हो रही तेज बारिश ने उसे उस शेड में कैद कर दिया था। बेचारी कुतिया न तो बाहर जा सकती थी और न ही उसे खाने के लिए कुछ मिल रहा था। भूख और ठंड से जूझते हुए कुछ ही दिनों में उस कमजोर कुतिया ने दम तोड़ दिया। उसके दोनों बच्चे अब पूरी तरह अनाथ हो चुके थे। अपनी माँ के ठंडे शरीर से
से चिपक कर बस वो रोते रहते थे। रमेश अपने दिन भर के नुकसान में इतना उलझा हुआ था कि उसे पता भी नहीं चला कि दीवार के उस पार क्या हो रहा है। धीरे धीरे भूख के कारण उन दोनों पिल्लों में से एक पिल्ले ने दम तोड़ दिया। अब वहाँ सिर्फ एक पिल्ला बचा हुआ था जो पूरी तरह कमजोर हो चुका था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, रमेश उदास मन से अपना ढाबा बंद कर रहा था। आज भी उसका बहुत सारा पकाया हुआ चिकन बच गया था। हे भगवान, आज फिर इतनी मेहनत और पैसा नाले में जा रहा है। अन्न को इस तरह फेंकते हुए मेरे हाथ कांपते हैं, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। रमेश जैसे ही कूड़ेदान में बाल्टी पलटने वाला था, तभी उसके कानों में एक बहुत धीमी और दर्द भरी आवाज गूंजी। रमेश ठिठक गया। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और पुराने शेड की तरफ देखा। वहाँ का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक मरी हुई कुतिया के पास एक बेहद छोटा मरने की हालत में पहुँचा हुआ पिल्ला पड़ा हुआ था। हे मेरे मालिक, ये मासूम तो भूख से तड़प रहा है। अगर मैंने इसे अभी कुछ नहीं खिलाया तो ये आज रात ही मर जाएगा। रमेश की नजर तुरंत अपने हाथ में पकड़ी चिकन की बाल्टी पर गई। जो खाना वह कचरे में फेंकने वाला था, आज उसका सही हकदार उसे मिल गया था। रमेश ने जल्दी से चिकन के कुछ नरम टुकड़े निकाले और पिल्ले के मुंह के पास रख दिया। पिल्ला कुछ ही सेकंड में वह टुकड़ा निगल गया। फिर रमेश ने उसे पेट भर खिलाया। खाना खाते ही पिल्ले के बेजान शरीर में जान आ गई। रमेश ने चैन की सांस ली और उठकर घर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही रमेश ने 2 कदम बढ़ाए, पिल्ला रोने लगा। वह अपनी लड़खड़ाती टांगों से रमेश के जूते के पास आ गया और उसके पैरों के नीचे आकर बैठ गया। रमेश का दिल पसीज गया। वह उसे मौत के कुएं में अकेला नहीं छोड़ सकता था। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। तुमने मेरी बर्बादी को एक सार्थकता दी है। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। रमेश ने उस पिल्ले को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और साइकिल पर बैठाकर उसे घर ले आया। जब रमेश घर पहुंचकर अपनी पत्नी सुनीता को सब चीज बताया, तो उसकी पत्नी सुनीता का भी ममता जाग उठा। अरे मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है। आपने बिल्कुल सही किया जो इसे ले आए। ये हमारे घर में ही रहेगा। दिन बीतने लगे। रमेश रोज रात ढाबे से बचा हुआ बेहतरीन चिकन घर लाते और उस कुत्ते को खिलाते। जो चिकन रमेश के लिए पहले नुकसान का कारण था, वह अब उस कुत्ते के लिए वरदान बन गया था। रोज शुद्ध प्रोटीन खाने से वह कमजोर पिल्ला बहुत ही तेजी से बड़ा होने लगा। कुछ ही महीनों के बाद वह बेहतरीन खूंखार, तगड़े और विशालकाय कुत्ते में बदल गया, जिसका नाम उन्होंने शेरू रखा। शेरू जितना खतरनाक दिखता था, वह अपने मालिक के लिए उतना ही वफादार था। वह रमेश की परछाई बन चुका था। दूसरी तरफ धनीलाल अभी भी रमेश की खुशियों को देखकर अपनी ईर्ष्या की आग में जल रहा था। बारिश का मौसम अब जा चुका था। व्यापार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा था। एक दिन रमेश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा अब काम बहुत बढ़ गया है, इसीलिए वह शहर जाकर 4 महीने की मुर्गियों का स्टॉक ले आएगा। सुनीता, कल सुबह मैं साइकिल से शहर जाऊंगा। इस बार अपनी सारी जमा पूंजी साथ ले जा रहा हूँ, ताकि 4 महीने का स्टॉक एक साथ ला सकूं। इससे हमें बहुत फायदा होगा। रमेश को यह नहीं पता था कि उसकी यह बात धनीलाल ने सुन ली है। धनीलाल की आंखें लालच और जलन से बड़ी हो गई। अपनी जिंदगी भर की कमाई लेकर जा रहा है। अगर ये सारा माल ले आया तो इसका ढाबा रेस्टोरेंट बन जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे इसे रास्ते में ही रोकना होगा। धनीलाल के खुरापाती दिमाग में एक बेहद खौफनाक साजिश ने जन्म ले लिया था। वह किसी भी कीमत पर रमेश को सड़क पर लाना चाहता था। धनीलाल रमेश की तरक्की को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसी रात वह कस्बे के बाहरी इलाका में गया, जहां रंगा और बिल्ला नाम के 2 खूंखार गुंडे रहते थे। धनीलाल ने अपनी जमीर को ताक पर रखकर एक घिनौना सौदा किया। देखो रंगा, कल सुबह रमेश नाम का ढाबे वाला साइकिल से शहर जाएगा। उसके पास उसकी जिंदगी भर की कमाई होगी। तुम्हें बस उसे रास्ते में रोकना है और वो पैसे की पोटली छीन लेनी है।
काम पक्का होना चाहिए, वो दोबारा ढाबा चलाने लायक नहीं बचना चाहिए। अरे धनी लाल सेठ, तू फिक्र मत कर। उस ढाबे वाले को तो हम ऐसा डराएंगे कि वो जिंदगी भर उस रास्ते पर कदम नहीं रखेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रमेश तैयार हो गया। उसने अपने बरसों की मेहनत की कमाई के सारे पैसे अपने पास रख लिए। रमेश, इतना सारा पैसा साथ लेकर जा रहे हो, थोड़ा डर लग रहा है। रास्ता सुनसान होता है, अपना ध्यान रखना। अरे सुनीता, तुम बिना बात के चिंता करती हो। दिन के उजाले में जा रहा हूँ, और फिर मेरा ये बहादुर दोस्त शेरू भी तो मेरे साथ जा रहा है। रमेश ने अपनी साइकिल उठाई और शहर की तरफ निकल पड़ा। शेरू एक वफादार रक्षक की तरह उसकी साइकिल के पीछे पीछे दौड़ने लगा। कस्बे से शहर का रास्ता लंबा था। बीच में एक ऐसा इलाका आता था जहाँ सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और जंगल थे। रंगा और बिल्ला उसी सुनसान मोड़ पर हाथों में लाठियां लिए रमेश का इंतजार कर रहे थे। रमेश खुशी खुशी साइकिल चला रहा था, लेकिन अचानक से अपने सामने दो हट्टे कट्टे बदमाशों को हथियार लिए देखकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। ए ढाबे वाले, चुपचाप साइकिल यहीं छोड़ दे और पीछे जो पैसों की पोटली है वो हमारे हवाले कर दे। अगर होशियारी दिखाई तो आज तेरा आखिरी दिन होगा। भाइयों, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है इसमें। अगर तुम ये ले गए तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। रमेश के आंखों में आंसू आ गए। वह हार मान चुका था। बिल्ला क्रूरता से हंसते हुए आगे बढ़ा और रमेश को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उस सुनसान जंगल में एक खौफनाक दहाड़ गूंज उठी। वह किसी और की आवाज नहीं बल्कि शेरू की थी। बिल्ला का हाथ रमेश तक पहुंचने से पहले ही शेरू हवा को चीरते हुए सीधा बिल्ला के सीने पर झपट पड़ा। बिल्ला झटके से जमीन पर गिर गया और उसकी लाठी दूर जा गिरी। बचाओ, ये जंगली जानवर कहाँ से आ गया? छोड़ मुझे। शेरू ने बिल्ला के कपड़े अपने नुकीले दांतों से पकड़ लिए थे। रंगा ने जब यह देखा तो वह लाठी लेकर शेरू को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन शेरू ने गजब की फुर्ती दिखाई। वह पीछे हटा और अगले ही पल उसने रंगा के पैर को अपने मजबूत जबड़ों से पकड़ लिया। रंगा दर्द से बिलबिलाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। शेरू दोनों पर भारी पड़ रहा था। अरे बाप रे, छोड़ दे बिल्ला, भाग यहाँ से। ये कुत्ता नहीं, कोई शैतान है। ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों खूंखार गुंडे जो कुछ पल पहले रमेश की जान लेने आए थे, अब एक कुत्ते के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। शेरू ने उन्हें छोड़ा और इतनी जोर से भौंका कि उनकी रूह कांप उठी। दोनों गुंडे अपनी लाठियां वहीं छोड़कर गिरते पड़ते उल्टे पांव अपनी जान बचाकर वहां से भागे। रमेश को ये सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। शेरू अब रमेश की तरफ बढ़ा और उसका हाथ प्यार से चाटने लगा। रमेश रोने लगा और घुटनों के बल नीचे बैठ गया। मेरे दोस्त, मेरे सच्चे रक्षक, आज तूने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी बचा ली। अगर आज तू मेरे साथ नहीं होता तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाता। रमेश को याद आया कि कैसे उसने एक दिन इस भूखे पिल्ले की जान बचाई थी। आज उस बेजुबान ने अपना कर्ज चुका दिया था। रमेश ने शेरू के सिर पर हाथ फेरा और पूरे आत्मविश्वास के साथ शहर की तरफ बढ़ा। रमेश ने शहर से 4 महीनों का पूरा स्टॉक खरीदा और शाम को कस्बे में लौट आया। जब धनीलाल ने रमेश को सुरक्षित और गाड़ियों में माल भरकर लौटते देखा तो उसके होश उड़ गए। ये जिंदा वापस कैसे आ गया? उन दोनों निकम्मों ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। धनीलाल को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अचूक साजिश कैसे नाकाम हो गई। उसे इस बात का खौफ सताने लगा कि कहीं गुंडों ने रमेश को उसका नाम नहीं बता दिया हो। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि धनीलाल का पाप का घड़ा अब फूटने वाला था। समय के साथ रमेश का ढाबा भी मशहूर हो गया। उसने जो 4 महीने का मुर्गियों का स्टॉक शहर से लाया था, उसकी वजह से इस बार बारिश के मौसम में भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसका व्यापार दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। शेरू अब ढाबे की शान बन चुका था। जो भी ग्राहक वहाँ आता वह शेरू की बहादुरी और समझदारी का तारीफ करता। वहीं दूसरी तरफ धनीलाल हर पल इसी खौफ में जी रहा था कि कहीं उसका सच सामने न आ जाए। एक दिन बाजार में रोज की तरह चहल पहल थी। पुलिस वाले उन दोनों गुंडों को बाजार के बीचों बीच पीटते हुए ले जा रहे थे। भीड़ इकट्ठा हो गई। रमेश भी यह देखने के लिए वहाँ आ गया।
शेरू भी उसके साथ बाहर आ गया। जैसे ही रंगा और बिल्ला की नजर रमेश के ढाबे और वहाँ पर खड़े शेरू पर पड़ी, उनके चेहरों का रंग उतर गया। पुरानी खौफनाक यादें उनकी दिमाग में आने लगी। वो पुराना खौफ फिर से ताजा होने लगा। शेरू ने जैसे ही उन दोनों को देखा, वह उन्हें पहचान गया और गुर्राते हुए कूदने लगा। शांत हो जा शेरू, ये तो मुजरिम है। तू इन्हें देखकर इतना भड़क क्यों रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर बहुत समझदार था। उसने कुत्ते के इस भयानक गुस्से और उन गुंडों के चेहरे पर छाए मौत का खौफ तुरंत पकड़ लिया। सच सच बता कमीने, ये कुत्ता तुझे देखकर इतना क्यों भड़क रहा है? क्या तूने इस ढाबे वाले के साथ भी कोई वारदात की है? नहीं साहब, हमने कोशिश की थी, पर इस शैतान कुत्ते ने हमारी हड्डियां तोड़ दी थी। हमें माफ कर दो साहब। रमेश यह सुनकर सन रह गया। उसे तुरंत वह सड़क वाला हादसा याद आ गया। तुम ही वो दोनों गुंडे थे जो उस दिन जंगल के रास्ते में मेरा पैसा लूटने आए थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि मेरे पास उस दिन मेरी जिंदगी भर की कमाई है? ये बात तो बस मैं और मेरी पत्नी ही जानते थे। धनीलाल जो भीड़ के पीछे खड़ा सब देख रहा था, यह सुनते ही पसीना पसीना हो गया और खिसकने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिल्ला ने खुद को बचाने के चक्कर में सारा सच उगल दिया। साहब, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। वो जो समोसे वाला है धनीलाल, उसी ने हमें पैसे देकर इसके पीछे लगाया था। वो रमेश की तरक्की से जलता है और उसे बर्बाद करना चाहता था। धनीलाल का नाम सुनते ही पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। जिस इंसान को रमेश अपना दोस्त मानता था, उसी ने उसकी पीठ पर खंजर घोंपा था। पुलिस ने तुरंत भागते हुए धनीलाल को पकड़ लिया। धनीलाल रमेश के पैरों में गिरकर रो पड़ता है। मुझे माफ कर दे रमेश, मेरी जलन ने मेरी अकल पर पत्थर डाल दिए थे। मैं तेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे पुलिस के हवाले मत कर। धनीलाल भाई, तरक्की किसी को नीचे गिराकर नहीं, बल्कि खुद मेहनत करके पाई जाती है। मेरी जान और पैसा तो मेरे इस बेजुबान दोस्त ने बचा लिया। मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगा, लेकिन आज के बाद हमारा कोई नाता नहीं है। अब कानून अपना काम करेगा। इंस्पेक्टर ने धनीलाल और उन दोनों गुंडों को हथकड़ी पहनाई। धनीलाल की ईर्ष्या ने उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दी और उसका समोसा का ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया। दूसरी तरफ रमेश ने इस घटना से एक बड़ी सीख ली। उसने समझ लिया था कि इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन एक जानवर का प्रेम और वफादारी कभी झूठी नहीं होती।